नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। आपके अपने शो सच का संग्राम, जहां सच की चिंगारी दुश्मनों की हड्डियां जला देती है और देशद्रोहियों के मुंह पर तमाचा बनकर गूंजती है। आज की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के अनुकूल से। थंबनेल में अगर आप पढ़कर जो आए हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। किसी भी स्टोरी को शुरू करने से पहले थोड़ा बैक में जाना जरूरी होता है, उसको अपडेट करना जरूरी होता है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर के अखनूर से माफ कीजिएगा, जहां भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को जहन्नुम की सैर करा दी। मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव ने ठोक कर कहा कि हमने ड्रोन, एआई और मानव रहित हथियारों से इन गिद्धों का शिकार किया है। भाई, ये कोई वीडियो गेम नहीं है, ये भारत की ताकत का वो नंगा नाच है। ताकत का सुनिए, वैसे नंगा नाच नहीं। और जो देशद्रोही है ना, जो कहते हैं, जिनको अभी भी पता नहीं किस धर्म के होंगे, मैं धर्म, जाति और इस पर नहीं आता हूं, लेकिन मुझे पता है ना, कोसेंगे कि भाई ये गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया का काम कर रहा है। दोस्तों, जो दुश्मनों को रीढ़ की जो हड्डी है वो तोड़ देता है, ऐसा नंगा नाच, ऐसे ताकत है ऐसी भारत की। आज हम उन देशद्रोहियों, जी हां दोस्तों, आज हम उन देशद्रोही मैं चूहों कहता हूं, चूहों को भी बेनकाब करेंगे, जो अपने ही घर में सांप पालते हैं और चीन पाकिस्तान की उस गंदी औलादों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी 7 पुश्तें कांप उठेंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज गद्दारों का काला चिट्ठा खुलेगा और दुश्मन की हेकड़ी को हम कुचल डालेंगे। अखनूर में सेना ने जो कमाल कर दिखाया, वो 2019 के उस वादे का नतीजा है, जब हिसार में सप्तशक्ति सेमिनार में कहा गया था 3 साल में एआई हमारा बिग ब्रदर बनेगा। और इसके पीछे नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों, बहुत बड़ा हाथ है। आज लद्दाख में दोस्तों, चीन के एलएसी हो या कश्मीर में पाकिस्तान का एलओसी, हर मोर्चे पर एआई ड्रोन, रोबोटिक ड्रॉग्स और हाइपरसोनिक हथियार दुश्मनों की नींद हराम कर रहे हैं। 100 से ज्यादा रोबोटिक MULES पहाड़ों पर निगरानी कर रहे हैं, बम ढूंढ रहे हैं और आतंकियों को चींटियों की तरह मसल रहे हैं। लेकिन सवाल ये, जब हमारी सेना इतनी ताकतवर हो गई, तो फिर देश के अंदर कौन है वो गद्दार जो अभी भी पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत को गालियां देते हैं? और चीन पाकिस्तान की औकात क्या है, जो हमारी ताकत को देखकर भी आंखें तरेड़ते हैं? चलो आज इस गंदगी को साफ करते हैं। सेना का एआई गेम समझिए दोस्तों, हमारी सेना का एआई गेम समझिए। कमांड, खुफिया जानकारी, साइबर युद्ध, स्वचालित हथियार, हर मोर्चे पर हम दुश्मनों को चित कर रहे हैं। ड्रोन से आतंकियों को टोह लेते हैं, रोबोटिक टैंक से उनकी हड्डियां तोड़ते हैं और हाइपरसोनिक मिसाइलों से उनके कब्र तैयार करते हैं। लेकिन भाई, ये तकनीक सिर्फ हथियार नहीं, ये भारत की उस आत्मा का प्रतीक है जो कहती है जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। अब जरा देशद्रोहियों की बात करते हैं दोस्तों। कौन है ये लोग? वही कायर चमचे जो दिल्ली की गलियों में अमानवीयता का ढोंग रचते हैं, कश्मीर में पत्थरबाजों को मासूम बताते हैं और सेना का ऑपरेशन पर सवाल उठाते हैं। नाम नहीं लूंगा मैं किसी नेता का, उस अरविंद केजरीवाल का भी नहीं, माफी चाहता हूं, आ गया मुंह पर। ऑपरेशन पर सवाल उठाते हैं। अरे गद्दारों, अब अखनूर में आतंकी मारे गए, जो तुम्हारी जबान क्या सिल गई है, क्योंकि तुम्हारा असली बात पाकिस्तान अब दुम दबाकर भाग रहा है। और हां, वो लिबरल टोली जो है, लिबरल, जो शांति का नारा जो है राग अलापती है,
वो भी कम देशद्रोही नहीं है। सेना आतंकियों को मारती है तो ये रोते हैं, मानवाधिकार कहां गए? अरे भाई, मानवाधिकार आतंकियों के लिए नहीं, देश के उन जवानों के लिए है जो तुम्हारी नीति की हिफाजत करते हैं। अब चीन और पाकिस्तान की बारी दोस्तों। पहले पाकिस्तान ये वो नापाक मुल्क है जो आतंकियों को पालता है, फिर जो है उनकी लाशें गिनता है। अखनूर में जो 3 कुत्ते मारे हमारी सेना ने, हिंद की सेना ने, वो ISI के गोद से निकले थे। लेकिन अब क्या, हमारे AI ड्रोन उनकी हर सांस पर नजर रखते हैं। पाकिस्तान, तेरी औकात क्या है? एक भिखारी मुल्क जो आतंक के सहारे जिंदा है। और जब भारत की सेना गरजती है तो जो इनके जनरल है ना साहब, पाकिस्तान के जनरल, उनकी भी पैंट गीली कर देती है। पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना तकनीक है, ना हिम्मत है, बस गीदड़ भभकी। अब सुन लो पाकिस्तान, तेरे हर आतंकियों को हम कुचल डालेंगे और तुझे इतना रुलाएंगे कि तू अपने अब्बा, जी हां अब्बा, चीन से भी भीख मांगने लगेगा। वैसे भी मांगता ही है। और हां, चीन की बात कर लेते हैं। बहुत अकड़ में रहता है भाई, ये हिंदुस्तान में बैठे हैं, वहां बहुत सारे उसके सरगना बैठे हैं, इसी वजह से वो एकदम वहां चौड़ा होता है। 2014 से पहले कुछ और था। तो भाई चीन की हिमाकत देखिए, LAC पर आंख दिखाता है। DeepSeek AI से अपनी सेना को चमकाने की कोशिश करता है। लेकिन सुन ले, ड्रैगन की औलाद, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगी क्योंकि चीन पर बहुत गुस्सा है दोस्तों। मैं स्टडी करता हूं इंटरनेशनल अफेयर्स की, बहुत गुस्सा है। ड्रैगन की औलाद, सुन ले, हमारा AI तेरे से 10 कदम आगे है। हमारा रोबोटिक ड्रग्स तेरे सैनिकों को भगाने के लिए काफी है, और हाइपरसोनिक मिसाइलें तेरे बंकरों को राख कर देंगी। तू 30 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता है तो कर, क्योंकि पैसा हिम्मत नहीं खरीद सकता। भारत की सेना तेरे हर नापाक इरादे को चूर चूर कर देगी, और तेरे पास DeepSeek है, हमारे पास देशभक्ति है, और ये वो ताकत है जो तुझे जमीन में गाड़ देगी। दोस्तों अब जरा पीछे देखें, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2019 में हमने AI का सपना देखा और आज वो हकीकत है। DRDO का CAIR, DIPA और DAIC, ये वो हथियार हैं जो भारत को अजेय बना रहे हैं। लेकिन देशद्रोही अभी भी चिल्लाते हैं, सेना बहुत ताकतवर हो गई हमारी। अरे भाई, सेना ताकतवर नहीं होगी तो क्या तुम्हारे जैसे गद्दार देश बचाएंगे? ये वही लोग हैं जो चीन की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि भाई डिफेंस पर इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है, अंदर से पता नहीं कौन सा कीड़ा काटता है इनको। कहते हैं भाई जो है पाकिस्तान तो शांतिदूत है। तो गद्दारों के लिए जो इस देश में बैठे हैं, जिनको मिर्ची लगेगी, सुन लो गद्दारों, अखनूर में जो हुआ ना, वो ट्रेलर है। हमारी सेना अब हर मोर्चे पर तैयार है, AI से लेकर हाइपरसोनिक्स तक। और तुम बस अपनी कायरता की कब्र खोदते रहो। अब दुश्मनों को आखिरी पैगाम, जी हां दोस्तों, पाकिस्तान आतंकी, चूहे जैसी औकात रखने वाले, और चीन उस ड्रैगन का घमंड, हमारी मिसाइलें हैं ना, उसको चकनाचूर कर देंगी। हमारी सेना का हर जवान, हर ड्रोन, हर रोबोट चीन और पाकिस्तान के लिए काल बनकर आया है। और हां देशद्रोहियों, तुम्हारी जो है, मैं हंस रहा हूं तो तुम्हें भी बड़ा चिढ़न मच रही होगी। तुम लोग ट्विटर पर, एक्स पर खूब खेलते रहते हो। तुम्हारी गद्दारी है ना, उसका हिसाब भी जल्द होगा। अब सेना के आतंकियों को ठोकती है ना, तो तुम्हारा कलेजा क्यों कांपता है? क्योंकि तुम्हारा असली घर तो सीमा पार है। तो दोस्तों, ये थी पूरी स्टोरी।
आतंक का अंत और देशद्रोहियों का पर्दाफाश और दुश्मनों की तबाही। हमारी सेना एआई ताकत से हर मोर्चे पर जीत रही है, लेकिन सवाल ये, क्या इन गद्दारों को भी सबक सिखाने का वक्त आ गया है? कमेंट्स में बताइए और अगली बार फिर मिलेंगे। जब तक सच की आग जलती रहनी चाहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।